नमस्कार, मैं गुंजन पाठक और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आज हम मौजूद है कलिंजरी गांव में, जहां हमारे साथ यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान मौजूद हैं। तो हम उनसे बात करेंगे जो भी उन्होंने अभी तक जो पीरियड में काम कराया है, विकास कार्य, उसको लेकर। तो चलिए बात करते हैं प्रधान जी से और सबसे पहले उनका परिचय जानेंगे। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। जी मैडम, मेरा नाम दिनेश है। मैं IRCTC में जॉब करता था। मेरी वाइफ प्रधान है, मैं वाइफ प्रधान पति हूँ। एक्चुअल बात यह है, अब गांव का नाम मेरा कलिंजरी है, बेस वहाँ पोस्ट है कलुआ कलिंजरी, मतलब मेरे दोनों गांव आते हैं। इस मेरा यह है कि काम जो अब तक मैंने कराया है, सबसे पहले डिजिटल बनाने का काम है। गांव को मॉडल बनाना, स्कूलों को, पार्किंग व्यवस्था और मान लो जैसे जिम वगैरह, ये मैंने अभी तक काम करा दिए। जो कि स्कूल में इतना क्षतिग्रस्त टूटे वूटे पड़े थे, आप जाके देख सकते हैं कि पार्क वगैरह, इंटरलॉकिंग, वो कलर वगैरह, टाइल्स वगैरह, ये ओके करा के बच्चों के साथ खाने की भी, जो बच्चे खाने खाते हैं स्कूल का खाना मैं खुद देखता हूँ, खुद परोसता हूँ, जाके खुद देखता हूँ। और जो किचन में कैसे कैसे सफाई हो रही है, क्या हो रहा है, ये सब मेरा काम है। मेरा काम है कि गाँव के बच्चे पढ़ें। अब तक जो पीढ़ी है वो तो गंवा रही है, गांव के जैसे ही हैं, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी अच्छे तरीक़ा से पढ़े और अच्छी बात समझे। जो मॉडल बोलते हैं ना, मॉडल शहर में रह के शहर के टाइप के बच्चे बने। सभी लोग एक से दूसरे से द्वेष भावना खत्म हो। जो गांव में, शहरों में कम द्वेष भावना होती हैं, खाने कमाने का मतलब होता है सबका, लेकिन गांव में क्या होता है, ये भाई कैसे कमा रहा है। तो ये चीज़ निकालना चाहता हूँ और दुश्मनी वृद्धि बढ़ाना चाहूँ। गाँव को शुद्ध एकदम हवा जैसे पौधा लगवाना और पार्किंग बनवाना, ये सारे काम मेरे काम है। तो स्कूल कितने हैं आपके यहाँ पे? मेरे 2 स्कूल हैं, 3 स्कूल हैं, मतलब जूनियर और प्राइमरी 2 है, जूनियर 1 है। तो टीचर प्रॉपर आते हैं यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल साहब, टीचरों की खुद मैं एंट्री करता हूँ, देखता हूँ जाके कितने टीचर आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, खाना वाना सब कुछ, मतलब सफाई करने वाले भी मेरे गाँव में प्रॉपर कर्मचारी भी सफाई वाला आता है। उनका रूटीन बांध रखा है, इस गली को एक दिन में साफ करना है। चूँकि गाँव बड़ा है, एक साथ तो पूरा काम नहीं कर सकता भाई ड्यूटी के टाइम पे, तो सब कुछ मैंने अपने हिसाब से मॉडल टाइप में। तो कर्मचारी एक ही आपके यहाँ? हाँ, सफाई कर्मचारी एक ही है सर। जी। तो सर ये और बताएं, जैसे अभी गवर्नमेंट योजनाएं निकालती है, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, तो वो आपके द्वारा कुछ अभी बनवाई गई? जी, अभी तो ब्लॉक स्तर से चल रहा था। जैसे गांव के लोग हैं, ऑनलाइन हो जाता है आजकल, तो डिजिटल काम है सारे, लेकिन फिर भी लोग क्या है, गांव वाले क्या सोचते हैं कि प्रधान करवाएगा। नहीं, कुछ को नॉलेज नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, वही सोचते हैं कि प्रधान करवाएगा। तो उनको हम समझाते हैं, जैसे वृद्ध ज़्यादा है, वो जा नहीं सकते, तो उनकी हेल्प भी करते हैं। जैसे एक मेरा खुद का सहायक है, अभी प्रधानमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने के कर कमलों में एक सहायक रखा गया प्रधानों के काम के लिए। पहले क्या होता, प्रधान हर काम के लिए घर घर भाजता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। उनके कर कमलों के द्वारा ऐसा हुआ है कि सहायक दे दिया है, तो गांव के काम करने में भी हेल्प होता है। जैसे किसी के कागज तैयार करने, तो वो जैसे कोई बुजुर्ग है तो उसके साथ जाके खुद करवाते हैं। हम जितना बनता है गाँव की हेल्प करने के लिए 24 घंटे निर्भर रहते हैं। कोई भी नॉलेज, जैसे पहले प्रधानों को नॉलेज नहीं होती थी कि वहाँ 500 रुपये ले लिए पेंशन वाले, कुछ नहीं ऐसा। बिगर करप्शन बिल्कुल ऑनलाइन करा के डायरेक्ट पेंशन बनाई जाती है। कोई भी मनरेगा के तहत, जैसे पहले मनरेगा में 50 नाम 40 नाम, मेरे टाइम पे मनरेगा में 300 लेबर ने काम किया है। तो आपने मतलब कैंडिडेट जो नियुक्ति 300 के आसपास किए हैं? जी। तो मनरेगा के तहत कितना काम हुआ होगा? मनरेगा के तहत हो गया होगा 9 के करीब हो गया, 9 लाख रुपए कच्चा काम हुआ है। अभी पक्का काम की वजह से MLC की आचार संहिता लग गई थी, और क्या हुआ है, अब तो MLC भी हो गए, हमारे खुद के ही हो गए, ऋषिपाल जी हमारे खुद के पार्टी के अध्यक्ष जी हैं, और हम बहुत खुशी से आभार करते हैं उनके साथ और अभिनंदन करते हैं कि ये कि अच्छा काम हुआ है कि बगैर संघर्ष किए निर्विरोध एकदम MLC चुने गए। तो अभी जो काम हो रहा है आपका मनरेगा का, जो अभी रुका हुआ है ना, मतलब कंटिन्यू? हाँ, अभी पक्का काम सारा रुका हुआ है। पक्का का जो अभी साल का लास्ट मंथ है, पक्का काम रुका हुआ है। पक्का काम होगा जब भी प्रधान को फायदा होता है। प्रधान के इतना वित्त नहीं आता मैडम, वित्त इतना नहीं आएगा जिससे हम गांव में खरंजा करा दें। 2 गांव की पंचायत है, छोटा सा कम से कम वित्त आता है। उसमें सरकार ने मॉडल स्कूल बनाना है, बहुत अच्छी सोच है सरकार की कि मॉडल स्कूल होना चाहिए, लेकिन गांव वाले मॉडल स्कूल को कम देखते हैं, क्योंकि गांव में सरकारी स्कूल पर लोग कम निगाह रखते हैं। पहले से क्या, हम लोगों ने ग्राम पंचायत कंप्रोमाइज नहीं किए कि पैसा वाले लोग तो पैसा प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दिए, गरीबों के पढ़ते हैं, माँ साहब पढ़ा रही हैं, दरिया खाया बच्चे आगे घर। तो वो अब सिस्टम खत्म हो गया है, लोगों की निगाह भी हो गई है सरकारी स्कूल पे, क्या वाकई में यार सरकारी स्कूल में 50-50 हज़ार रुपये महीने के टीचर जॉब कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इनसे काम लें। हाँ बिल्कुल, ये हमारी भी दृढ़ता बनती है कि टीचरों से क्यों हम 50-50 हज़ार रुपये की फीस वहाँ देने, कुछ योगदान देके सरकारी स्कूल को बढ़िया तरह से बच्चे अब अच्छे कंप्रोमाइज़ करके बच्चे पढ़ भी रहे हैं। आपके यहाँ आंगनबाड़ी कितनी है सर?
आंगनबाड़ी मेरे यहाँ मैडम एक तो 2-3 हैं। 3 है और उनका काम मतलब सही चल रहा है जो हाँ राशन बिल्कुल जो रहा है? राशन भी मेरे सामने ही बंटवाते हैं वो लोग, मैं खुद जाके 1-2 पैकेट बंटवा के भी आता हूँ, सबको पूछता हूँ, गांव में घूमता हूँ, तो वाकई में सही चल रहा है राशन इनका। और जो वो दूसरा राशन जो आता है जो हाँ, मतलब कोटा वाला राशन कोटा आता वाला, है, उसका- हाँ वो भी सही, महीने में 2 बार बंटता था, जब 2 बार बांटा है बंदे ने, जब 1 बार बांट रहा है तो 1 बार बांटा है। अच्छा, तो उनमें कोई कमी तो नहीं, मतलब शिकायत आती है बहुत जगह, हमने देखा है शिकायतें आती हैं कोटे वाले की तो ऐसा है ना मैडम के कोटा पार्टी बंदी के हिसाब से कुछ लोग कंप्लेंट भी करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। आज मैं प्रधान हूँ तो कल मेरा भी होगा, कुछ 4 लोग तो मिलेंगे आपको, जी। 2 ऐसे, तो वो चीज़ 98% तो कोटा राइट बट रहा है और 2% तो रॉन्ग है। देख में होता है कुछ कोटा का, जी जैसे कोटा जिस दिन बट रहा है तो आप देखते हैं? बिल्कुल, मैं सत्यापन करने जाता हूँ मैडम, देख के आता हूँ कितना आया है, कितना राशन है, कितना बाद में भी चेक करता हूँ कितना बचा है, सब कुछ मेरे देख रेख में। जब से मैं प्रधान हुआ हूँ सारे कसाव रख रखे हैं कि राशन कैसे बट रहा है, कितना बट रहा है, किस बंदे को नहीं मिल रहा है। अच्छा डीलर ये भी है, जैसे किसी का राशन कार्ड नहीं मिला है, गरीब आदमी है, तो वो भी दिलवाना होता है। ये जरूरी नहीं है कि आपका कागज नहीं समझ पाए। हमने कम से कम 100-125 की तो राशन कार्ड तैयार करवा दिए, जो गरीबों को राशन नहीं मिल पाता था जब से। चिकित्सा केंद्र है सर आपके? जी है, स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है हमारे यहाँ। तो ये बेसवा मतलब गांव में ही है या फिर गांव में है हमारे में? गांव में है। गांव में है ये, मेरे पंचायत भवन के सामने ही सामुदायिक केंद्र है, वहीं पे बच्चों के लिए मैंने पार्क बनवाया है, जो जिम लगी है जी, और इंटरलॉकिंग करवाया है, और इस गांव में वहीं से जो स्ट्रीट लाइट लगती हैं, पूरे गांव का जो कनेक्शन चल रहा है वहीं मेरी ऑफिस से चल रहा है, खुद की पंचायत घर से। एक मेरा बंदा रात में सोता है वहाँ पे पंचायत घर पे, क्योंकि सरकारी आप जाके देख सकते हो कितना बिल्डिंग है, कोई भी क्षतिग्रस्त कर सकता है। एक बंदा रखता हूँ परमानेंट के, कोई जैसे लाइट चली जाए तो इन्वर्टर से लाइट कनेक्ट कर दे, 2 सोलर पैनल, इन्वर्टर, सब सिस्टम ओके करा रखा है। तो आप फर्स्ट टाइम प्रधानपति जी, रहे हैं तो वो पहले ही? नहीं मैं पहले ही, ये पहली बार हूँ। तो कितनी वोटिंग हुई थी इस बार? मेरे लिए मैडम 430 वोट पड़ा था, मैं 65 वोट से जीता था, 67 वोट मेरी कैंसिल हुई थी। आपके अगेंस्ट और कितने लोग थे? मेरे आगे 3 पच थे मैम, टोटल हम 4 पच थे। इसी गांव के? जी, एक अलग गाँव कलुआ नगला का था, 3 इस गांव के पच थे मेरे को लगा के। प्रधान जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जीत के लिए, और कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे अपनी जनता? जी मैडम, यही कहना चाहता हूँ मैं, मेरे अपने गाँव से खुशहाल रहे मेरा गाँव, आप कोशिश यही करें खुशहाली से मेरा गाँव तरक्की करे, अब बच्चे पढ़े और ज़्यादातर ध्यान कंप्रोमाइज करके ये है कि अपने माँ बाप की सेवा करें, ये देखें झगड़ों से कम बचें, विवादों से बच के रहे, बस यही कहना है। बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ाई पे इतना फोकस कर रहे हैं। मेन फोकस यही है कि कोई भी पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, पढ़ना है, पढ़ाई को कोई नहीं बांट सकता। बिल्कुल। धन है, आज आप ले जाओ कल ले जाओगे, पैसा अगर बच्चा पढ़ा लिखा है तो अपने पार लेगा, इतना जानते हैं बस। हाँ बिल्कुल, यही आज तो सब पढ़े सब बढ़े, वो नारा कामयाब करा रहे हैं। हाँ जी, सबके साथ सबका विकास, वो तो विकास हमें करना है, लेकिन पढ़ने के लिए तो बंदे को खुद पढ़ना पड़ेगा। किसी का माँ बाप खुद कंप्रोमाइज करे अपने बच्चों को, ये नहीं कि सरकारी स्कूल में जा रहा है, काम तो अपने आप चेक करना पड़ेगा ना भाई। यही बस मेरा ध्यान है। हाँ, ये सिलेबस वगैरह सब आप माँ बाप को ही चेक करने का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान जी जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा हमारे साथ कलिंजरी कलुआ गांव के नवनिर्वाचित प्रधान मौजूद थे, जिन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दिया। मैं कैमरामैन ललित के साथ कुंजन पाठक, अलीगढ़। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।